नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में गिरावट जरूर है लेकिन रिकवरी भी आ रही है, जैसे भारतीय बाजार में आई थी। भारतीय बाजार में आज की रिकवरी के बाद गिफ्ट निफ्टी करीब 100 पॉइंट और ऊपर दिख रहा है। और मेरे मुंह से बार बार रशिया निकलता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बीते कुछ समय में जब वॉर को लेकर बात करिए तो वो रशिया यूक्रेन एक फिट हो गया है दिमाग में, बट ठीक है, उसको छोड़ते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है, बट मार्केट टोटली उसे मैच्योरिटी के साथ अवॉइड इग्नोर कर रहा है। और भारतीय बाजार इस चीज पे बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं करेगा। अगर रिएक्ट करेगा तो वो केवल और केवल क्रूड ऑयल पे करेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर उछलता है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होता है। और इसकी इक्वेशन मैं बहुत बार बता चुका हूं सुबह से, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा FIDIs के डेटा के साथ, जिसमें आज मुझे को उम्मीद थी कि बहुत छोटा डेटा रहेगा, छोटा ही रहा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा नेट लेवल पे डेटा। कैश मार्केट में 1263 करोड़ की सेलिंग FIIs की एंड DIIs की 3041 करोड़ की बाइंग। फ्यूचर इंडेक्स में FIIs की तरफ से 776 करोड़ की बिकवाली, कोई बड़ी नहीं कहूंगा मैं से। फ्यूचर स्टॉक्स में 2700 करोड़ की सेलिंग, ये थोड़ी सी बड़ी आप कह सकते हैं। लेकिन मार्केट तो नीचे से ऊपर ही आया है आज दिन के दौरान, तो बेचकर पैसा कहां बना होगा पता नहीं। अगर बात करें कि डेटा छोटा है, ये कैसे कह सकता हूं मैं, तो ओवरऑल डेटा बताना चाहूंगा। आज FIIs ने ओवरऑल 14,162 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 15,426 करोड़ की सेलिंग करी। नेट फिगर आया 1263 करोड़ की सेलिंग का। नॉर्मल डेज में यहाँ पे 20-22 हजार करोड़ का टर्नओवर हो रहा था। वहीं DIIs की बात करें तो टोटल 13,487 करोड़ की बाइंग का फिगर था एंड 10,446 करोड़ की सेलिंग का फिगर था। नेट फिगर आता है 3,041 करोड़ की बाइंग का। ये भी डेली के मुकाबले थोड़ा सा छोटा फिगर था। अब आ जाते हैं दोस्तों अमेरिका के बाजार पे। अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो रिकवरी मोड में चल रहा है। अच्छी बात यह है, रिकवरी मोड में चल रहा है। डाउ जो लास्ट मैंने जब वीडियो शेयर करी थी तो अराउंड 450-470 पॉइंट नीचे था, अभी 400 पॉइंट्स नीचे है। नेस्डैक इंडेक्स 0.5% नीचे है। S&P 500 जो 1-1.5% नीचे था, अभी केवल 0.4% नीचे है। तो यहाँ रिकवरी काफ़ी शार्प है। रसल 2000 लगभग 0.9% डाउन है और विक्स जो 15% उछल गया था अमेरिका में, अभी केवल 6% ऊपर है। तो धीरे धीरे चीज़ें भी ठीक हो रही हैं। यूरोप के बाजार की बात करें तो यहाँ भी लाल निशान में कामकाज हो रहा है। कैक और डेक्स में 1-1% की गिरावट है, तो FTSE 0.4% डाउन है। कुछ बड़ा नेगेटिव इस समय दिख नहीं रहा है। खबरों की बात करें तो वो जरूर नेगेटिव है। लाइक ट्रम्प साहब ने, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, उन्होंने कहा है, अच्छा एक कमेंट पड़ा कि भाई ट्रम्प को ट्रम्प साहब मत बोलो। यार मेरे फ्लो है, मैं शुरू से ऐसे ही बोलता रहा हूँ। जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब वो जीते, अब इसमें यार वो जैसे भी हैं हमें तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी यार। हमारे हिसाब से तो काफ़ी ऊपर हैं एज में भी और वैसे भी, तो ठीक है, इतना भी कुछ नहीं होता। तो कहाँ पे था मैं, जो ट्रम्प साहब उन्होंने क्लियरली बोला है कि जल्दी डील कर लो, अदरवाइज कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। ईरान से बोला ये। अगर बात करें दोस्तों भारतीय मार्केट्स की, तो ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है और गिफ्ट निफ्टी करीब 24,870 के करीब दिख रहा है, तो वहाँ से पॉजिटिव संकेत ही आ रहे हैं। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो ग्लोबल फ्रंट पे आ रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सप्रेसेस नो कंसर्न ओवर पोटेंशियल रीजनल वॉर फॉलोइंग इजराइल अटैक ऑन ईरान। तो ये क्लियर कर दिया है कि कोई रीजनल वॉर नहीं होगी इन दोनों के बीच के अलावा। ट्रंप क्लेम्स अवेयरनेस ऑफ इजराइल्स एक्शन अगेंस्ट ईरान, states efforts were made to prevent Iran's humiliation and death. President Trump claims Iran has experienced a significant blow and uncertainty looms over the status of its nuclear program. तो क्लियर कट यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। Israeli military initiates national-wide deployment of reservists from various units to all combat areas after recent strikes on Iran. तो भाई साहब एक चीज़ क्लियर है कि डील कर लें तो ज़्यादा बेटर है, या फिर ईरान कुछ बोले, पता तो चले ईरान की मंशा क्या है, या फिर ऐसे ही हमला झेलता रहेगा तो दिक्कत है। हमला करेगा, हमला झेलेगा, कुछ बोलेगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना कि करना क्या चाह रहे हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। बाकी वीकेंड जियोपॉलिटिकली ख़राब हो ही जाता है। अभी आपके लिए वीकेंड पे रशिया यूक्रेन से भी कुछ खबर आ सकती है, क्योंकि लास्ट वीकेंड पे रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, उससे लास्ट वीकेंड पे
यूक्रेन ने स्टार्ट करा था रशिया पे हमला करना, तो ये चलता रहेगा भाई साहब, ये नहीं रुक रही हैं चीज़ें, इसीलिए तो देखो पूरा डिफेंस क्षेत्र कहाँ भाग रहा है। खबरों की बात करते हैं। आईटीसी कंपनी एक्वायर्स कंप्लीट शेयर होल्डिंग ऑफ श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स फॉर 4 बिलियन रुपीज, दैट मीन्स 400 करोड़, विद एन एक्स्ट्रा पेमेंट of 725 million, that means 72.5 करोड़, ड्यू इन 24 months। तो ये एक अपडेट है कि एक पूरा का पूरा अधिग्रहण कर लिया है। अब पता नहीं क्या करती है श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट, क्या है इनके। इंडसइंड बैंक, सिंजिन इंटरनेशनल, थेमिस, मेडिकेयर, ये कुछ स्टॉक्स इनके लिए छोटी मोटी खबरें आते हुए दिख रही हैं। इन्फोसिस की तरफ से बड़ी खबर है, इस वित्त वर्ष के क्वार्टर 1 के नंबर्स 23 जुलाई को कंपनी पेश करेगी। तो मुबारक हो, रिजल्ट सीजन दोबारा शुरू होने वाला है और एज यूजुअल आईटी स्टॉक्स के साथ शुरुआत होती है, टीसीएस के साथ। इन्फोसिस अगर 23 तारीख को कर रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टीसीएस शायद 10-12 तारीख में पेश कर दे। डेट आ गई होगी तो मुझे पता नहीं है, और नहीं आई होगी तो शायद उसके आसपास हो सकती है। टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, वैसे तो मुझे डिटेल वीडियो बनानी थी इस पर, बट आज नहीं बना पाया, कल बनाऊंगा। मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज़ अपग्रेडेड GLR PLC's रेटिंग टू BA1 पॉजिटिव फ्रॉम BA2 पॉजिटिव। तो पहले BA2 पॉजिटिव की रेटिंग थी, उसे अपग्रेड करा है BA1 पे, तो ये इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यहीं समाप्त करता हूँ उस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। मिलते हैं कल, जो कुछ होता है अमेरिका में आज उसके ऊपर बात करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।